हाय फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और कुशल मंगल होंगे हमेशा की तरह। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सभी के स्वस्थ और खुश रहने की कामना करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि समाज में आप सभी का मान सम्मान, परिवार में घर वालों की नज़रों में मान सम्मान हमेशा आपका ऊंचा होते रहे। कभी भी आपको दूसरों के सामने अपने आप को छोटा महसूस करने की ज़रूरत ना पड़े, वो समय ही कभी जीवन में ना आए। क्योंकि जीवन में तभी खुशहाली आती है, तभी खुशियाँ आती हैं जब हमारे मान सम्मान में वृद्धि होती है। लोग, घर परिवार के लोग जो होते हैं वो हमें इज्जत मान की नज़र से देखें, हमारी बातों को उस तरह से सुने जिस तरह से हम उन्हें बताना चाहते हैं। मतलब जितने सीरियस हैं हम किसी चीज़ को लेके, वो भी हमारी बातों को उतने ही सीरियसली सुने। हम जो सोचते हैं वो बिना कहे ही समझ जाएं कि हम क्या कहना चाहते हैं। इतना मान सम्मान घर में मिले हमें। वैसे तो घर सभी के प्रयासों से खुशहाल बनता है और स्वर्ग जैसा बनता है, लेकिन प्रयास सभी के होने चाहिए बराबर से। क्योंकि एक ही इंसान के ऊपर कितना बोझ जाएगा, है ना? तो कोशिश करिए कि सभी मिलके अपने घर के को स्वर्ग बनाएं और अपनी अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएं। तो इसके लिए घर की महिलाएं ही होती हैं जो बहुत सारे छोटे छोटे उपाय अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करती हैं, ताकि उनका घर अच्छे से सुचारू रूप से खुशहाल चल सके। सभी घर के सदस्य खुश रहें और अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करें। तो उन्हीं छोटे छोटे उपायों में कुछ उपाय मैं आज आपके साथ फिर से लेके आई हूँ, जिनमें से पहला है, रोज़ रात में सोने से पहले जब भी आपके किचन का काम ख़त्म हो जाए, सिंक साफ़ हो जाए, आपका प्लेटफॉर्म, किचन सब कुछ अच्छे से साफ़ हो जाए, तो आप रात में सोने के पहले एक पानी का भरा हुआ पात्र अवश्य किचन में रख के सोएं। खुला रखें, उसे ढकने की आवश्यकता नहीं है। तांबे का हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, इससे कर्ज में मुक्ति मिलती है। दूसरा उपाय है जो कि मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया है, कि आप बाथरूम में बाल्टी ज़रूर भर के रखें। तो ये रात में भी आपको ज़रूर करना है। बाल्टी को कभी भी खाली रखना ही नहीं चाहिए और कोशिश करें कि ब्लू कलर की बाल्टी हो। बाल्टी भरा रहने से आपको खुशी मिलती है, आपको कर्ज से छुटकारा मिलता है। बहुत अच्छा उपाय है ये। अगला उपाय है, हर महीने को पूर्णिमा आता है। हर महीने में एक बार पूर्णिमा अवश्य ही आता है। तो आप पूर्णिमा के दिन खीर अवश्य बनाएं, क्योंकि पूर्णिमा माँ लक्ष्मी का दिन होता है और दूध और चावल से बनी हुई कोई भी वस्तु माँ लक्ष्मी को भोग के स्वरूप में लगाई जाती है। ये उनका अति प्रिय भोजन होता है, प्रसाद होता है, आप कह सकते हैं। तो आप माँ लक्ष्मी के लिए खीर अवश्य बनाइए और फिर उसे आपस में खाइए। अगला उपाय है गुरुवार का। तो गुरुवार भगवान श्री हरि विष्णु का दिन होता है और जहाँ श्री हरि विष्णु की पूजा होगी वहाँ माँ लक्ष्मी स्वयं ही विराजित हो जाएंगी। तो गुरुवार को भी आपको अपना गुरु मजबूत करने के लिए छोटे छोटे उपाय करने होते हैं, जिनमें से पहला उपाय है, आप कोशिश करिए गुरुवार को पीले रंग के वस्त्र ही धारण करें। आप अपने बच्चों को भी धारण करवाएं। बहुत ही अच्छा उपाय होता है ये गुरुवार के लिए, अपना गुरु मजबूत करने के लिए। दूसरा, गुरुवार के दिन आप पीले रंग का भोजन अवश्य ग्रहण करें। भगवान को भी भोग के स्वरूप में पीले रंग का ही कोई भोजन चढ़ाएं, जैसे कि केला, चने की दाल भगवान श्री हरि विष्णु का अति प्रिय है और इसके साथ गुड़ का भोग लगा सकते हैं आप। चने की दाल को आप आपस में बना के खाएं, परिवार के लोग, बहुत ज़रूरी होता है ये गुरुवार के दिन। और साथ ही आप कोशिश करिए कि आप अपने नहाने के पात्र में, नहाने की बाल्टी में थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी ज़रूर मिलाएं। उससे भी हमारा बृहस्पति बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। जिनका विवाह शीघ्र नहीं हो पा रहा है, मुश्किलें आ रही हैं, उनके लिए भी बहुत कारगर उपाय है। इसके अलावा गुरुवार के दिन आप तुलसी जी को जो जल सींचते हैं उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध अवश्य मिलाएं। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे गुरु को मजबूत करने के लिए, क्योंकि तुलसी में माता लक्ष्मी का वास होता है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। और सुबह शाम तुलसी जी में घी का दीपक अवश्य जलाएं। कोशिश करें शाम में आप धूनी अवश्य दें। अगर आप बड़े पैमाने पे नहीं कर सकते, जैसे कि कंडे के साथ, उपले के साथ आप नहीं कर सकते इतना, तो आप कुछ मत करिए। बस आप तेज पत्ता, कपूर, लौंग, इलायची, गुग्गल लोबान, ये सारी चीज़ें एक जगह रख लीजिए और इन्हीं की धूनी दीजिए। आपको कंडा उपला जलाने की आवश्यकता नहीं होगी। घर में धूनी जलाने से नेगेटिविटी बहुत हद तक दूर होती है, नकारात्मकता दूर होती है। साथ ही साथ कीड़े, मच्छर, मक्खी ये सब भी नहीं आते हैं। तो आप इसलिए धूनी अवश्य दें घर में। हमारे पूजा स्थल पे आप दीपक भी जलाएं सुबह शाम।
अगला उपाय शनिवार का है। शनिवार को भगवान विष्णु को खुश करने के लिए आप पीपल में जल चढ़ाएं, दीपक लगाएं। सुबह या शाम कभी भी आप करें। पीपल के वृक्ष में भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है और इस दिन वो जल चढ़ाने और पूजा अर्चना करने से बहुत खुश होते हैं और साथ में माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। तो इसलिए कोशिश करें, अगर आप हर दिन चढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा शनिवार को अवश्य रूप से चढ़ाएं। और इसके बाद बात करते हैं अगले उपाय की। जब भी आप घर बनवाएं या किराए का मकान लें या आप कोई ज़मीन ले रहे हैं, तो उसमें कोशिश करिए किचन पूर्व दिशा की ओर हो और आग्नेय कोण में कभी भी पानी का स्थान ना रखें, क्योंकि आग्नेय कोण का संबंध अग्नि देवता से होता है और जल और अग्नि दोनों विरुद्ध होते हैं एक दूसरे के। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आग्नेय कोण में पानी या बोरिंग या पानी से संबंधित कोई भी चीज़ें आप ना करवाएं अपने घर में। चाहे वो किचन हो तो किचन में आप पानी का पात्र आग्नेय कोण की तरफ ना रखें। तो और किचन का मुख ऐसा हो कि आप जब खाना बनाएं तो पूरब दिशा की ओर आपका मुख रहे हमेशा। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। अगला उपाय है चींटियों और मछलियों को खाना खिलाना। चींटियों को अपने घर में या घर के बाहर कहीं भी आप आटा छिड़क के रखें। इसके अलावा आप चीनी का बूरा जो आता है वो आप डाल सकते हैं, तो चींटियाँ आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगी। इसके अलावा आपके जीवन में जो कुछ भी बोझ होता है, बहुत सारे ज़िंदगी में बोझ हमें उठाने पड़ते हैं, उन्हें भी चींटी को दाना खिलाने से बहुत हद तक शांति मिलती है, कमी आती है बोझ में। और मछलियों को खाना खिलाने से भी आपके जीवन में बहुत सारी शांति आएगी, क्योंकि मछलियों को शनि का प्रतीक माना गया है और शनि की साढ़े साती और शनि की ढैया को दूर करने के लिए हमें शनिवार के दिन अवश्य रूप से मछलियों को आटे की गोलियां बना के देनी चाहिए। तो ये थे कुछ छोटे छोटे उपाय जिन्हें आप अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। ज़्यादा भूलने वाली बातें ये सब नहीं हैं, छोटी मोटी बातें हैं। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। वीडियो देख तो रहे हैं लोग लेकिन सब्सक्राइब नहीं करें, तो प्लीज़ मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं और भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सकूँ। बाय बाय।